जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस धमाकेदार सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ साइंस का पार्ट नंबर बेटा ये 5 है और लेक्चर नंबर 5 है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करी थी, जिसमें कि भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने बताया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें कि हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बातें। शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। देखिए, जब तक आप हार नहीं मानते इतने आपको कोई नहीं हरा सकता। यदि आपने एक बार अपने मन में हार मान ली तो आपको कोई नहीं जिता सकता। इसलिए अपने मन में हार मत मानिएगा और हमेशा जीतने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, हार मत मानिए। एक दिन काफिला भी तेरे पीछे होगा, एक दिन काफिला भी तेरे पीछे होगा, तो एक बार अकेले चलना शुरू तो कर। एक दिन काफिला भी तेरे पीछे होगा तो एक बार अकेले चलना शुरू तो कर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन भी करा था हमने, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने बात की थी। अब चलेगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। क्या? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। और रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा, प्योर मैटर और इम्प्योर यानी कि मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है हमने, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट भी 3 प्रकार के मिलेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लियर? तो रासायनिक वर्गीकरण से पहले रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा देखें। केमिकल चेंजिंग क्या होती है? केमिकल चेंजिंग यानी कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार परिवर्तित होने के बाद में दोबारा उसी अवस्था में वापस नहीं आते। उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कैसे। बर्निंग वुड यानी कि लकड़ी का जलना। क्या? लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर लकड़ी एक बार जल जाएगी तो क्या वो दोबारा उसी स्थिति में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। यानी कि एक नई चीज बनेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। फल का सड़ना, यदि आपका कोई फल है, आपके पास में कोई आम है या कोई अमरूद है, इस तरह का कोई फल है, यदि उसमें गलन लग गया है, सड़ना चालू हो गया, तो क्या वो दोबारा सही हो जाएगा? खाने योग्य रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीका से केक बनाना, जो केक जो होता है, केक को बनाते हैं तो वो भी एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? देखिए, रस्टिंग मेटल यानी कि जो धातु होता है, धातु का क्षरण होना, यानी कि जिसको संक्षरण कहते हैं। जैसे कि कोई धातु होती है, उस पर लोहे वगैरह की होती है और उस पर जंग जो लग जाती है तो वो दोबारा उसी अवस्था में नहीं आ सकती। आप रेगमाल मार के उसे साफ तो कर सकते हैं, परंतु जो उसका भार है वो कम हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर जंग लग गया, वो ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है? इसी तरीका से डाइजेशन, जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो भी क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जो आपका श्योरिंग मिल्क, क्या? श्योरिंग मिल्क यानी कि दूध जो खट्टा हो जाता है, अर्थात दही बनना स्टार्ट हो जाता है, तो दूध से दही बन जाती है, तो दही से दोबारा दूध बन जाएगा? क्या? नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, जो आपके मतलब विस्फोटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक बार कोई चीज, आपका पटाखा जैसे कि हम लेकर आते हैं दीपावली पे, कोई बॉम्ब वगैरह लेकर आते हैं, तो वो जैसे छोड़ देते हैं तो वो दोबारा क्या बन जाएगा? वो एक बार आवाज भी होगी, ध्वनि भी निकली, उसकी ऊर्जा भी निकल गई, यानी कि वो क्या हो गया? फूट गया। तो वो दोबारा ऐसा बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीका से अंडे का पकना, जो अंडा हम फ्राई कर देते हैं, तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। फोटोसिंथेसिस यानी कि ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या है? एक प्रकार का, देखिए, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधे सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो भी एक किस प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन होता है। बैटरी को यूज करना, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? तो बात करते हैं आगे। तो एलिमेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा, मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन में दो भागों में तोड़ा है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि क्या? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण।
शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में क्या दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट यानी कि जो तत्व होते हैं, और कंपाउंड यानी कि जो यौगिक होते हैं। क्लियर? तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे, तत्व की। तो तत्व क्या होते हैं? तो सबसे पहले सवाल क्या आता है कि तत्व क्या होते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। देखिए आगे यहां पर देखिएगा, व्हाट इज द एलिमेंट, यानी कि तत्व क्या है। तो तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तो जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे, ये लोहा है, इस लोहे को आप कहीं से भी तोड़ें, ऐसा तो नहीं कि इस भाग को तोड़ेंगे तो सोना मिल जाएगा, इस भाग को तोड़ेंगे तो चांदी मिल जाएगी, इस भाग को तोड़ेंगे तो मरकरी मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आप इसको चाहे जहां से तोड़ें, सिर्फ इसमें से क्या निकलेगा? लोहा ही निकलेगा। क्या निकलेगा? लोहा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोहे की ही एटम से मिलकर के बना हुआ है। जिस तरीका से देखिएगा, ये सोना है, तो सोना है, सोने में क्या होगा? सोने के ही एटम मिलेंगे। तो क्योंकि टोटल जो एटम है वो किसके हैं? वो इसमें सोने के हैं। क्लियर? तो जब एटम को हमने जूम करके देखा तो इस तरीका से पाया गया, ये एक परमाणु की संरचना है जो कि सोने का परमाणु है। क्लियर? सोने का परमाणु है। ये 24 कैरेट का गोल्ड प्योर है, यानी कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना है। क्लियर? क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसका बना हुआ है? सोने की ही एटम का बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध होता है। तो देखिए जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन जो गहने बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, 22 कैरेट के। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शुद्ध सोना होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि मुलायम होता है। इसमें क्या मिला दिया जाता है? कॉपर को मिला दिया जाता है। क्या? कॉपर को मिला दिया जाता है। 2 कैरेट कॉपर को मिला दिया जाता है इसमें, तब जाकर के क्या बनता है? हमारे सोने के आभूषण बनते हैं। तो क्या होते हैं तत्व? डेफिनेशन क्या हुई तत्व की? देखिएगा, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? वो तत्व कहलाते हैं। देखिए तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले धातु, नंबर 2 उपधातु, नंबर 3 अधातु। क्लियर? तो सबसे पहले होते हैं धातु आपके। देखिए मेटल, जैसे कि आयरन, लोहा, कॉपर यानी कि आपका जो तांबा होता है, और जो कैल्शियम है, क्या? कैल्शियम है। तो ये सब क्या है बेटा? सब धातु है। क्या है? ये सब धातु है। देखिए धातु की विशेषता क्या होती है? धातु विद्युत के चालक होते हैं, इनमें बिजली चलती है, ठीक है, ऊष्मा भी इनमें चलती है। और क्या होता है बेटा कि ये, तो देखिए जैसे कि सोना है, सोने से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। सिल्वर है, सिल्वर से भी आभूषण यानी कि चांदी से भी आभूषण बनाए जाते हैं। मरकरी है जो थर्मामीटर में यूज होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? आपका मेटल है। कॉपर है जिससे वायर बनाई जाती है, ये भी क्या एक प्रकार का आपका बेटा धातु है। इसी देखिए जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑर्नामेंट बनाया जाता है। इसी तरीका से आयरन है, आयरन से आपके जो चोबा होते हैं, क्या जो कील होती है वो क्या बनाई जाती है? लोहे से बनाई जाती है। इसी तरीका से जिंक है, जिंक से क्या है कि पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। क्लियर? तो आगे बात करते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? सभी धातु हैं। देखिए नॉन मेटल यानी कि अधातु, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है, ये क्या है? अधातु होते हैं। तो जैसे कि कार्बन, ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी क्या है? अधातु है। इसी तरीका से सल्फर, ये भी अधातु है। और यहाँ जगह देख पा रहे हैं आप रेड फास्फोरस, ये भी क्या है? आपका अधातु है। तो क्या होता है? फास्फोरस आपने देखा है, जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली होती है, उसमें क्या होता है कि लाल फास्फोरस लगा होता है। क्लियर? इसी तरीके से बात करते हैं मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। क्या? उपधातु।
तो बोरॉन क्या है, एक उपधातु है, आर्सेनिक वो भी एक उपधातु है, एंटीमनी वो भी क्या है, उपधातु है। देखिए उपधातु क्या होते हैं कि धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। धातु क्या होते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं, क्लियर, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और जो हमारे अधातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक ना होकर के क्या होते हैं बेटा, वो कुचालक होते हैं, क्लियर। इसी तरीका से यहाँ के जो हमारे उपधातु हैं ये धातु और अधातु दोनों का गुण प्रकट करते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और थैलियम, ये क्या है आपके बेटा, उपधातु है, क्लियर। तो हमारे जो ये तत्व है तीन भागों में बांटे गए, नंबर 1 धातु, नंबर 2 उपधातु, नंबर 3 अधातु, क्लियर। इस समय हमारी आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात है। कितने, 118 तत्व ज्ञात है। देखिए कैसे, देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आवर्त सारणी है। क्या है, आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी से कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखिए इसमें 118 तत्व ज्ञात है। कितने, 118। इनमें से आपको जो याद करने हैं वो 30 तक याद करने हैं, क्लियर, 30 तक। देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर आपका हाइड्रोजन, फिर आपकी यहाँ पर दे रखी है हीलियम, क्लियर। इसी तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीका से आकर के जिंक तक रुक जाते हैं। तो ये सारे तत्व 118 तत्व इसी आवर्त सारणी में विद्यमान है, क्लियर। यदि आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपको 1 से लेकर के 30 तक तत्वों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तत्वों का परमाणु क्रमांक होना चाहिए, तत्व की पहचान होनी चाहिए, उसके संकेत का पता होना चाहिए, उसके परमाणु भार का पता होना चाहिए, क्लियर। जब तक आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक अर्थात तत्वों का परमाणु अर्थात आप जब तक 1 से लेकर के 30 तक तत्व नहीं पढ़ते, इतने आपके केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो देखिएगा तो देखिए ये एलिमेंट है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे रखे उसके और ये एटॉमिक मास दे रखे हैं। आपको अभी एटॉमिक मास नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको तत्व और उनके संकेत के बारे में जानकारी लेनी है और उनके क्या परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्लियर। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिएगा जैसे कि हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम नंबर 2 जिसको He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन Sig, यानी कि कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फुलरेन, क्लियर। तो ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। देखिए नंबर 7 पे आता है नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne और सोडियम है बेटा Na। इसी तरीके से मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। देखिए ऐसे याद करने होते हैं जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे होते हैं, माना कि किसी का नाम रोहन है तो उसको R से रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी का नाम सोहन है उसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी का नाम मोनू है उसको M से रिप्रेजेंट कर देंगे और उनके रोल नंबर उसके साथ में बोल देंगे। जैसे रोहन है, रोहन को हम क्या कह सकते हैं, R18, माने कि उसका रोल नंबर 18 है, क्लियर, इस तरीका से। तो फास्फोरस 15, P15, इस तरीका से बोलेंगे। क्लोरीन तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 17 पे है जो कि Cl रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो संकेत है वो Cl है। आर्गन का बेटा Ar18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti और इसी तरीके से वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का बेटा Mn,
देखिए मैग्नीज है और ये बेटा मैग्नीशियम है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अलग अलग है, ये मैग्नीज है और ये आपका बेटा मैग्नीशियम है। क्लियर? आयरन लोहा, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, निकिल को बेटा Na से, कोबाल्ट को Co से, कॉपर को बेटा Cu से और जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक याद करने हैं ये तत्व। कितने? 1 से लेकर के 10 तक याद करने, यानी कि यहां तक नियोन तक याद कर ले। सबसे पहले आप कहां तक? नियोन तक याद कर लें। उसके बाद में फिर सोडियम से कैल्शियम तक याद करें और कैल्शियम के बाद में फिर स्कैंडियम से तीसरे स्टेप में जिंक तक याद करें। तो 10-10 करके आप क्या कर सकते हैं? इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए जब तक आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे इतने आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। बेटा ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपको इंग्लिश को पढ़ने के लिए ABCD की आवश्यकता होती है, हिंदी को पढ़ने के लिए अपनार की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से मैथ को पढ़ने के लिए 1 2 3 की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से बेटा हमारी केमिस्ट्री यानी कि अपनी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी हमें एक ABCD की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। क्लियर? तो ये 1 से लेकर 30 तक तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ तत्व हैं जिनको आपको एटॉमिक नंबर नहीं से सिर्फ उनका संकेत याद करना होता है। देखिए कैसे? जैसे कि बेटा सोना, इसको बोलते हैं बेटा Au, चांदी Ag, बेटा टिन, इसका संकेत होता है Sn, बेटा टंगस्टन जो कि बल्ब के गूंज में पाया जाता है, बल्ब की जो गूंज होती है टंगस्टन की होती है, इसको बोलते हैं बेटा W। बेटा जो लेड होता है शीशा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? Pb। क्या बोलते हैं? Pb। इसी तरीके से बेटा जो पारा होता है, पारा या मरकरी, वो क्या होती है बेटा आपकी? Hg। ठीक है, तो इनका सिर्फ आपको संकेत याद रखना है। सोने का Au, चांदी का Ag, टिन का Sn, टंगस्टन का W और लेड का Pb और पारे का क्या होता है बेटा? Hg। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें और कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।